जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरीके से श्री कृष्ण इस पूरे जो संसार है उसके आदि पिता हैं। इस चीज़ को श्री कृष्ण बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रत्येक जीव है उसका मैं ही पिता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस चीज़ को अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस तरीके से जो जीव है वो इस संसार में आता है और किस तरीके से श्री कृष्ण सबके आदि पिता हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म मह निरोहम बीज प्रदाह पिता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सर्वयोनिषि। तो यहाँ पर भगवान ने कहा सर्वयोनिषु मीन्स जो जितनी भी योनियाँ हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ता संभवन्ति यह तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रतः पिता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो जितनी भी योनियाँ हैं संसार में, यहाँ पर श्री कृष्ण पूरी 84 लाख योनियों की बात कर रहे हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितनी भी योनियाँ हैं वो इस भौतिक प्रकृति के द्वारा जन्म संभव कर पाती हैं। ये जो भौतिक प्रकृति है इसके द्वारा ही इनका जन्म संभव होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है और मैं हूँ, भगवान कहते इसी के कारण ये जीव आ पाता है, क्योंकि मैं इसका आदि पिता हूँ। क्योंकि यहाँ पर भगवान जो होते हैं वो माया क्या है, माया भगवान की ये भौतिक प्रकृति माया है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब मैं इसकी ओर दृष्टिपात करता हूँ तो ये सारे जीवों को उत्पन्न कर देती है। यहाँ पर 84 लाख योनियों की बात है। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही इनका बीज रोपण मैं ही करता हूँ, मुझसे ही ये प्रकट होने वाले हैं जितने भी जीव हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जितनी भी योनियाँ हैं इन सबका आदि पिता मैं हूँ। इस बात को अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो माया है इसकी ओर श्री कृष्ण दृष्टिपात करते हैं, उस कारण सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है और जो मैं हूँ इसी के कारण ये जीव उत्पन्न हो पा रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं इन सारे जीवों का पिता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि वो केवल और केवल जो मनुष्य है उसी के पिता हैं, क्योंकि आप और हम ये समझते हैं कि शायद हम किसी मनुष्य को सताएंगे तो श्री कृष्ण को बुरा लगेगा, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबका आदि पिता हूँ। तो यहाँ पर आपको और हमें यही लगता होगा कि शायद हम किसी मनुष्य को पीड़ित करेंगे तो शायद श्री कृष्ण को दुख होगा, पर आप और हम श्री कृष्ण की वाणी को स्पष्ट रूप से समझ ले कि श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं केवल मनुष्य का ही पिता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते सर्व योनिष, मतलब जितनी भी 84 लाख योनियाँ हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे जलचर हो, चाहे कोई सा भी जीव हो, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबका आदि पिता हूँ। तो आप और हमें भगवान इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं कि मैं सबका आदि पिता हूँ। तो इसका मतलब आप और हमें समझना चाहिए कि अगर हम किसी पशु को, पक्षी को, किसी भी जीव को, प्राणी मात्र को अगर हम सताएंगे तो श्री कृष्ण को ही हम पीड़ा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं किसी एक का नहीं हूँ, क्योंकि आप और हम इसी गलत फहमी में रहते हैं कि किसी मनुष्य को पीड़ित करने पर ही भगवान को दुख होगा। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मैं किसी एक मनुष्य का पिता नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जितनी भी योनियाँ हैं श्री कृष्ण कहते हैं मेरे ही द्वारा तो उत्पन्न है, ये कोई अलग तो है नहीं। क्योंकि भौतिक सृष्टि में ही तो सारी योनियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ पूरी भौतिक सृष्टि में है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक भी है उसमें भी यही योनियाँ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं पर मैं सबका पिता हूँ, चाहे वो ब्रह्मलोक हो चाहे कोई भी लोक हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जितनी भी, जहाँ पर जीव प्राणी मात्र है तो उनका पिता कौन हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही उनका पिता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर हर जो प्रत्येक व्यक्ति है वो ये ध्यान रखे कि आप और हमें पीड़ा केवल ऐसा नहीं है कि मनुष्य को ही नहीं पहुँचानी है, हमें प्राणी मात्र को पीड़ा नहीं पहुँचानी है। क्योंकि अगर हम किसी को भी, हम पशु को भी पीड़ा पहुँचाते हैं, किसी पक्षी को भी हम पीड़ा पहुँचाते हैं तो श्री कृष्ण को ही तकलीफ होनी है, क्योंकि श्री कृष्ण सबके आदि पिता हैं। ऐसा नहीं है कि आप और हम पशु पक्षी को पीड़ा पहुँचाएंगे तो उन्हें पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि प्राणी मात्र के पिता वही हैं। जितनी भी योनियाँ इस संसार में दिख रही हैं सबके पिता एकमात्र श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई मैं सबका ही आदि पिता हूँ। तो प्रत्येक जीव इस चीज़ का ध्यान रखे कि उसे किसी को भी सताना नहीं है, किसी को भी नहीं यहाँ सताना है, जिससे कि अगर आप और हम किसी को भी तकलीफ देंगे तो श्री कृष्ण को ही तकलीफ होगी। तो यहाँ पर आप और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें, और यहाँ पर इसीलिए संतों ने कहा, क्यों कहा कि
यहाँ पर सबकी सेवा करनी चाहिए। सबकी सेवा करने का मतलब श्री कृष्ण के ही तो सब हैं। यहाँ पर कोई भी आप और हम देखें, आप और हम विशेष रूप से किसी को मानते हैं कि भाई कोई बड़ा तिलक लगाता होगा और वो श्री कृष्ण का है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण की वाणी क्या कहती है? श्री कृष्ण कहते कोई भी अलग नहीं है, सब मेरे ही द्वारा जन्मे हैं और मैं सबका आदि पिता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सभी के पिता है। तो यहाँ पर आप और हमें इसी भाव से सबकी सेवा करनी है कि सबके ही श्री कृष्ण हो, सब श्री कृष्ण के ही हैं। यहाँ पर कोई भी अलग नहीं है। तभी यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोग जुर पानी। तो यहाँ पर इसीलिए संतों ने कहा कि मैं सब में भगवान देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान हैं वो भगवान का ही तो अंश सब है और भगवान सबके हृदय में विराजमान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबका आदि पिता हूँ। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।